नमस्कार दोस्तों, जीविका एमबी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखिए बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि मतलब कहते हैं कि जीविका क्या है, इसमें क्या होता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि जीविका जो है एक बिहार सरकार का परियोजना है। दो क्वेश्चन आता है सामने कि जीविका क्या है और इसमें क्या होता है। तो जीविका जो है एक बिहार सरकार का परियोजना है और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 10 से 15 महिला मिलकर एक समूह बनाती है। 10 से 15 महिला मिलकर के एक समूह बनाती है। ये हो गया आपका एक समूह। 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनता है। ये हो गया आपका समूह। इसमें 10 से 15 महिला रहती हैं। तो 10 से 15 महिला मिलकर के एक समूह बनाती है। इसमें सभी महिलाओं के सर्वसम्मति से 3 महिला को मेन लीडर बनाया जाता है, यानी कि प्रतिनिधि। इस समूह का जो प्रतिनिधि होता है, सभी के सहमति से 3 सदस्य का प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, जिसको कहते हैं अध्यक्ष, और दूसरा है सचिव, और तीसरा है कोषाध्यक्ष। इसमें जो है ये जो तीन सदस्य है, तीन सदस्य को मेन लीडर मतलब यानी समूह के संचालन करने के लिए 3 प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। तो सभी सदस्य के सहमति से 3 सदस्य का चुनाव किया जाता है, जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि किसी भी कार्य के लिए यही जो 3 मेंबर है, लीडर है, यही जाती है। इन्हीं के नाम से जो समूह का आप नाम रखिएगा, कोई भी नाम रखिएगा, सीता, गीता, मीता, जो भी है समूह का नाम रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे समूह बनता है तो अलग अलग नाम नहीं रखेंगे तो पहचान में नहीं आएगा। हर जगह तो जीविका है, लेकिन समूह का नाम क्या है ये कैसे मालूम होगा। इसलिए किस समूह में आप हैं, बहुत सारा समूह है, तो कौन कौन समूह है उसका नाम नहीं रखिएगा तो पहचान में नहीं आएगी। इसलिए अलग अलग नाम रखा जाता है समूह का नाम। तो समूह का नाम रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि गीता समूह हो गया। ये गीता समूह है। तो गीता समूह में 10 से 15 सदस्य है। तो 15 सदस्य में से 14 सदस्य है, 10 सदस्य है, जो भी है, मतलब उसमें से 3 सदस्य का चुनाव होगा, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रतिनिधि के रूप में। अब जब ये जो है सभी सदस्यों द्वारा, इसमें क्या होता है कि 10 रुपया जो है बचत किया जाता है। सभी सदस्यों के द्वारा 10 रुपया बचत किया जाता है। उसके बाद 10 रुपये ये बचत किया जाता है सभी समूह के द्वारा। मान लीजिए कि 10 महिला है या 12 महिला है, तो जो भी महिला मतलब 12 महिला है तो 10 रुपये जमा करेंगी तो 120 रुपया हुआ। और ये जो होता है, ये जो मीटिंग होता है साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक। ये जो मीटिंग होता है साप्ताहिक, तो एक सप्ताह में आपका पर सप्ताह 120 रुपया इस समूह का बचत होगा। एक समूह का ये जो बचत है एक सप्ताह में 120 रुपये बचत होगा। तो जब ये बचत करती है तो ये पैसा रखेंगे कहाँ? तो पैसा रखने के लिए खाता खुलता है, और खाता में जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगता है, तो ये जो प्रतिनिधि है, तीन सदस्य है, तीनों सदस्य का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और इन्हीं 3 सदस्य के सिग्नेचर से, हस्ताक्षर से खाता खुलेगा बैंक में खाता खुलेगा। और ये जो राशि है बचत, उस बचत खाता पर जमा किया जाता है। ये जो अपना बचत होता है, ये जो 10 रुपया अपना बचत करती है महिला, वो अपना खाता पर, जब बैंक में खाता खुलेगा
तो उस खाता पर ये अपना जमा करेंगी, खाता पर जमा करेंगी। अब जब खाता पर जमा करेंगी तो पर सप्ताह 10-10 रुपया जमा करके ये कुछ नहीं कर सकती हैं। और जीविका में इसमें एक तरफ प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट की तरफ से पैसा आता है समूह में, और एक बैंक के तरफ से आता है। बैंक से भी आता है पैसा, और एक आपके VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन, ग्राम संगठन से भी इसमें पैसा आता है। पैसा आने का जो रास्ता है 3 तरफ से, एक बैंक से भी आएगा, एक प्रोजेक्ट से भी आएगा, और एक VO से भी आएगा। तो ऐसे ऐसे समूह 10 से 12 समूह जब बन जाता है, 10 से 12 समूह जब बन जाता है तो एक ग्राम संगठन बनता है। तो ग्राम संगठन जब बनता है तो इसमें से भी लेन देन होता है, और इस सभी सदस्यों के द्वारा बचत जो होता है, साप्ताहिक बचत 10 रुपया होता है। तो जब ग्राम संगठन बन जाएगा तो 10 रुपया इसमें भी जमा होगा महीना, 10 रुपया का महीना इसमें भी सभी सदस्यों के द्वारा 10 रुपया इसमें भी जमा होगा। और इसमें से VO यानी ग्राम संगठन से भी यह समूह लेन देन करता है, ग्राम संगठन से भी लेन देन करता है, बैंक से भी लेन देन करता है, और प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट वाला भी पैसा तो इस समूह में आता ही है। मान लीजिए कि 10 सदस्य 10 महिला मिल करके एक समूह बना ली और अपना बचत कर रही हैं, 10-10 रुपये 10-10 रुपये बचत कर रही हैं। तो 10-10 रुपये बचत कर रही हैं, खाता खुलेगा। अब जीविका ऑफिस जो है, ऑफिस के द्वारा ही जीविका जो एक BPI है, उस BPI के द्वारा उसी के देख रेख में ये सब होता है, उसके देख रेख में ये होता है। अब इसमें यह होता है कि जब इसका फॉर्म एक होता है जिसमें ये प्रोजेक्ट द्वारा जो पैसा आता है, इसके लिए फॉर्म भर करके तैयार करके प्रस्ताव तैयार करके जब दिया जाता है जीविका ऑफिस में, तो आपको ये प्रोजेक्ट द्वारा 15,000 30,000 RF का राशि मिलता है। इसमें RF का राशि यानी रिवॉल्विंग फंड यानी परकर्मी निधि का राशि जो पैसा आता है 15,000 या 30,000 RF का राशि। उसके बाद ये RF का राशि है, यह जो RF का राशि होता है परकर्मी निधि का राशि होता है, यह परकर्मी निधि का राशि जो होता है इस समूह में ही रहता है, समूह में ही रहता है। अब सदस्य अपना लेन देन करती है, सदस्य अपना लेन देन करती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो इसी समूह में से लेती है, इसी समूह में देती है, जो ही ब्याज होता है, ब्याज इसमें 1% लगता है, ब्याज जो है इस समूह में रहता है। इसके बाद ICF है, ICF राशि आता है प्रोजेक्ट द्वारा ही। तो ICF राशि आता है तो ये आता है आपका 1 लाख, अभी जो है 1 लाख हो गया है। तो ये राशि जो है 1 लाख आता है ICF का। लेकिन यह राशि जो है समूह में आएगा, लेकिन समूह में आएगा, उस समूह में सदस्य को वितरण कर दिया जाएगा ऋण के रूप में, और ऋण के रूप में वितरण कर दिया जाएगा सदस्य द्वारा किस्तवार यानी हर महीना प्रत्येक महीना उसको वापसी कर फिर ये समूह में आएगा। पैसा जो दिया जाएगा सभी समूह को, सभी सदस्य को, वो पैसा रिटर्न आएगा 1% ब्याज के साथ। ये क्या होता है कि जब ये ICF जब ये आ जाता है समूह में और सभी को वितरण कर दिया जाता है, सभी सदस्य को ऋण वितरण कर दिया जाता है, तो उसके बाद में यह राशि को VO में लौटाया जाता है। फिर इधर प्रोजेक्ट के तरफ से आया समूह में डायरेक्ट, या फिर अगर समूह में डायरेक्ट नहीं आया प्रोजेक्ट की तरफ से तो VO की तरफ से आएगा, इधर से आएगा आपका 1 लाख रुपया। तो ये जब 1 लाख रुपया ICF का आएगा ऋण
के रूप में सबको दिया जाएगा, जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये जब रिटर्न हो जाएगा तो फिर वापस चला जाएगा VO में, VO में वापस चला जाएगा। जब ये VO में वापस चला जाएगा तो CLF बना होगा तो CLF में इसका जाएगा, CLF में ये VO अपना वापस करेगा। लेकिन समूह तक का जो कार्य है, समूह तक का कार्य यहीं तक है कि अपना ये VO से लेन देन करेंगी। जो VO है ग्राम संगठन जो है, ग्राम संगठन अपना CLF से लेन देन करता है, CLF से लेन देन करेगा और इधर समूह से लेन देन करेगा। तो जीविका में यही होता है कि 10 से 12 समूह सदस्यों का, महिलाओं का समूह बनता है और समूह बना करके 10 रुपये अपना बचत होता है। और उसमें से हाँ एक बैंक लिंकेज भी है, बैंक लिंकेज भी है, बैंक लिंकेज भी होता है इसी समूह के नाम से। तो इसी समूह के नाम से बैंक लिंकेज है, बैंक भी लोन देता है इसको, समूह को, तो बैंक भी लोन देता है। यानी कि ये समूह बनाने का मतलब हुआ कि 10 से 15-12 महिला मिल करके एक समूह बना लिया, अपना 10 रुपये बचत कर रही हैं और अपना खाता खुलवा लिया, उसी खाता पर लिंकेज करवा लिया बैंक से, और प्रोजेक्ट दे ही रहा है और ग्राम संगठन जो है वो भी दे ही रहा है। और जब दे देता है तो ऋण वितरण किया जाता है, ऋण फिर वापस आता है धीरे धीरे, उस ऋण को फिर जहाँ से आया वहाँ फिर उसको लौटा दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये RF का जो राशि है, परिक्रमी निधि का जो राशि है 15,000 30,000, तो ये राशि जब तक समूह रहेगा तब तक ये समूह रहता है। ये सब करने के लिए इसमें एक CM का चुनाव करना पड़ता है, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिसको हम कहते हैं लेखापाल, समूह के लेखापाल। ये सभी लेखांकन करने के लिए, मीटिंग कराने के लिए, रजिस्टर लिखने के लिए एक CM का चुनाव किया जाता है, जो 5 से 10 समूह 12 समूह का लेखांकन करती हैं। यानी एक ग्राम संगठन का जो होता है 10 से 15 समूह का लेखांकन करती हैं, इसलिए उसको रखना पड़ता है। और समूह का संचालन इन सदस्यों के द्वारा किया जाता है और देख रेख में उसी के होता है जो CM है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।